नमस्कार। 24 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ज़रे टीवी रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 75% हुई। फिल्म जगत ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण फिर से शुरू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रेल ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय उपकरणों का प्रावधान होगा। सरकार ने वस्तु और सेवा कर के नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में अंततः और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की व्यवस्था समाप्त। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन की तेल रिफाइनरी के $10 अरब की परियोजना को स्थगित किया। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगभग 16 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोविड रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों की लगभग 23% रह गई है। कोविड से मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर 1.86% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 75% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 22,80,000 से अधिक हो गई है। देश में कोविड जांच के लिए बड़ा नेटवर्क बन चुका है और कुल 3,50,00,000 से अधिक की जांच की जा चुकी है। उत्तराखंड में कल 495 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,05,124 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल संक्रमित पाए गए लोगों में सबसे अधिक 117 लोग उधम सिंह नगर के, जबकि 92 हरिद्वार के थे। देहरादून में 52 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 460 लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की कुल संख्या 10,480 हो गई है। और फिल्म जगत ने फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग शुरू करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। जाने माने फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस निर्णय के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। निर्देशक राहुल रवेल ने भी इस पर अपने विचार साझा किए हैं। भारतीय रेल ने कहा कि 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय कलपुर्जों और उपकरणों का प्रावधान होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने कल वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया, नए निविदा दस्तावेज में स्थानीय उपकरणों का प्रावधान सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। शुक्रवार को रेल ने अपने पिछले वर्ष जारी 44 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी। यादव ने बताया, निविदा समिति ने प्राप्त बोलियों का आकलन करते हुए पाया कि इनमें कुछ वित्तीय विवरण लीक हुए हैं। पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा समिति ने इसे रद्द कर नए सिरे से निविदा जारी करने की सिफारिश की। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई निविदा 1 सप्ताह के अंदर सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुरूप जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। नई निविदा में सभी तीनों निर्माण इकाइयों ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल डिब्बे और उपकरण तैयार किए जाने का प्रावधान है। सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया GST पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को GST से दूर रखना संभव होगा। आधार प्रमाणन के माध्यम से GST पंजीकरण का त्वरित अनुमोदन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध होगा। CBI के अधिकारियों ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कल उनके मित्र सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत से मुंबई में DRDO गेस्ट हाउस में पूछताछ की। ये तीनों 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे, जब उनका शव कमरे में मिला था।
लगभग 5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम इन तीनों को उपनगरीय बांद्रा स्थित माउंट ब्लॉक अपार्टमेंट में सुशांत के फ्लैट पर ले गई। दिल्ली सरकार आज से निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान चलाएगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकरण कराने के वंचित रह गए निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी निर्माण मजदूर घर बैठे भी www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकता है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए गए हैं। पंजीकरण के लिए मजदूरों के पास 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड होना जरूरी है। ये निर्माण मजदूर पंजीकृत मजदूर बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन के उत्तरी प्रांत लियाओनिंग में $10 अरब की लागत से तेल शोधक और पेट्रो रसायन परिसर बनाने का समझौता स्थगित कर दिया है। यह फैसला बाजार के अनिश्चित माहौल को देखते हुए लिया गया है। तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना संकट के चलते तेल की मांग में कमी के कारण दुनिया भर की तेल कंपनियां अपने परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और बढ़ते कर्ज को देखते हुए अरामको कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को काफी कम करने की योजना बना रही है, ताकि इसका लाभांश $75 अरब बना रहे। इसका लाभांश का अधिकतर हिस्सा सऊदी सरकार को दिया जाता है, जिसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन से इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी सरकार ने अपने यहां जारी ई पास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार के व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य में या राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर ई पास व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य में आने जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। इसी बीच प्रदेश में कोरोना के मामले की संख्या 20,000 पार कर गई है। कल इसके 704 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 12,931 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 7,790 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। और उधर पुदुचेरी प्रशासन ने भी गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश के सभी राज्यों में ई पास प्रणाली शुरू की गई थी। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।